नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं देव आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी 10th क्लास के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको वीडियो बताई थी, उसमें 5 क्वेश्चंस करवाए थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से होंगे बच्चों। एक चीज़ और है, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो सब्सक्राइब प्लीज़ करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, आपको पता ही है जैसा कि। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करने में ध्यान दें, आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा हर वीडियो के मेरे। तो आप देखें, पहली बात क्वेश्चन देखें। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बच्चों सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर गिवन है आपको बच्चों, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन है। टू प्रूव करना है आपको, टू प्रूव क्या करना है आपको? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको टू प्रूव करना है। चलिए अब हम प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं? एंगल A इज इक्वल टू B बराबर है कि नहीं है। तो यहां से सबसे पहले cos A लेते हैं। अब बच्चों cos A लेने के लिए सबसे पहले देखो, कुछ बच्चे ध्यान दें क्वेश्चन को कैसे गलत करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते टाइम एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो एंगल आपको A और B दिए गए हैं इन पर आप राइट एंगल ना बनाएं। तो यहाँ C, यहाँ A, यहाँ B। अब देखें 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब यहां से मुझे cos A फाइंड करना है, तो एंगल A लेंगे। तो एंगल A के सामने जैसा कि मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर होता है। अगर नहीं किसी बच्चे को पता तो ध्यान रखना, जो एंगल निकालते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है बच्चा बेस, और राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्लियर है? अब यहां से cos A निकल जाएगा बच्चों आपका। cos A आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ साइन निकालते हैं, कॉस, ये टेन। तो यहाँ कॉस निकालने के लिए आप रखेंगे बी बाई एच। बी बेस कितना है आपका, चेक कर लें यहाँ से, ए सी अपॉन ए बी। इसी प्रकार आप कॉस बी निकालेंगे बच्चों, बी अपॉन एच सेम रखेंगे। अब आप एंगल बी से मेजरमेंट करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, अब एंगल बी से आपको लेना है, तो एंगल बी से, तो बी के जो एंगल निकालने हैं उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाता है, बचा आपका बेस है। तो यहां देख लें आप, बेस क्या होगा आपका बच्चों, बी सी बेस है आपका, और हाइपोटेनस आपका ए बी है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी सी ए बी क्रॉस आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब आपका बचा हुआ है ए सी बराबर बी सी, जो हमें प्रूव करना था यही आ गया बच्चों। ध्यान देना, ए सी के सामने एंगल बी है इज इक्वल टू इसके सामने एंगल ए है, ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया ये बच्चों, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंगल ए एंड एंगल बी, बच्चे ध्यान रखना, कुछ बच्चे समझेंगे नहीं कि एंगल बी एंड एंगल ए सर ने कैसे बराबर कर दिया। तो बच्चों एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये आइसोलेस ट्राइंगल है, तो इसमें जो एंगल अपोजिट होंगे वो इक्वल साइड्स आर इक्वल ट्राइंगल इन आइसोलेशन ट्राइंगल में होते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, सेकंड ये, तो सेकंड आपको जल्दी से बता देता हूं। जब आपको cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालना है, तो बच्चों ध्यान देना, cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 7/8 रख दो, बस इसका बच्चों स्क्वायर कर दो इस तरीके से, 7/8 इंटू 7/8 ये रख दो।
आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 49 आएगा, 7 7 जा 8 8 जा 64 होता है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया इसका। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको ये करना है, इसमें आप समझ लें इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको भी ए, इसको भी बी, इसको ए बी ए बी। बच्चे यहाँ प्लस लगा प्लस लगा दें, यहाँ माइनस लगा माइनस लगा दें, यहाँ प्लस लगा प्लस, यहाँ माइनस माइनस। तो बच्चे ध्यान रखना, ये आपका जो फॉर्म बन गया ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, अपॉन में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आपका फॉर्म बन गया। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे समझ आया होगा आपको। तो वही करेंगे हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर, ये पुट करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है। साइन थीटा अब आपको पता नहीं है, अब आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है हम किस तरीके से बच्चों निकालते थे। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, क्लियर है बच्चों। ये बी है आपका, ये सी है और ये ए है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। उसके बाद आपको बच्चों देखो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। तो सारे बच्चों को पता है कि हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं। सारे बच्चे समझते हैं कि कॉट थीटा को किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। तो सारे बच्चों को पता होता है कि B/P कैसे लिखा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले फॉर्मूला से। तो ये 7 हो गया और ये वाला 8 हो गया। तो बच्चों बस रख दो आप यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने थीटा वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है बच्चों। जो आपका बचा वो बेस, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। बेस आपका 7 आ गया, परपेंडिकुलर आपका 8 आ गया। अब आपको बच्चों हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आप इजीली से जा सकते हैं h इज इक्वल टू, तो बच्चों आपको पता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ अंडर रूट p स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 49। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो रूट 113 113 आ जाएगा। यहाँ आप x पुट कर दें, तो यहाँ भी 8x कर दें, ये भी 7x कर दें, ये आपका आ गया रूट 113x। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हाइपोटेनस निकल आया। तो बस अब आपको साइन थीटा का तो पता ही है बच्चे। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, बस साइन कॉस टेन, ये आपको कहीं नोट करना है क्वेश्चन करने से पहले। तो बच्चे यहाँ क्या कर दें, P/H का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ सेम 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस यहाँ पर कर देंगे B/H का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अब हम इसको यहाँ इरेज करेंगे, आगे सोल्यूशन पे जाएंगे। तो इसी तरीके से बच्चे अब यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करूंगा, ऊपर से आप देखना बस 1 माइनस P/H का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे मैंने इरेज कर दिया है, वहाँ से P/H लिखना था। तो अगर आपको पता हो मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आपको पता है आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है, मैंने वहाँ से हटा दिया है वैल्यू। ठीक है ना, तो वहाँ P/H की वैल्यू ध्यान रखना। तो वहाँ 8x अपॉन रूट में 113 होगी। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार 1 अपॉन वहाँ जो वैल्यू थी 7 अपॉन रूट 113x थी। इस तरीके से थी बच्चों। ये अभी जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था वहां पर निकले थे। ठीक है, तो वो ट्रायंगल आपके पास होगा। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो रिवर्स करके देख लेना। क्लियर है बच्चों। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भाई आप डायरेक्ट दोस्तों एक बार हाँ कैंसिल हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर कर लो बच्चों, इसका स्क्वायर भी है मेरे पास, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर ले यहाँ।
तो इस तरीके से यहाँ लिख लें 1 माइनस इसका स्क्वायर हो गया 64 बच्चों, और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ केवल 113 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बच्चों कितना बचेगा 113 बचेगा। अब बच्चों आपको पता ही है कि ये ऊपर जाएगा तो 113 माइनस 64 हो जाएगा, नीचे बच्चों बचेगा 113 अपॉन में 113, इसी प्रकार से ऊपर जाएगा 49 नीचे 113, 113 से 113 कैंसिल होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद आप इससे माइनस कर दें, 113 माइनस 64 करेंगे तो 49 आएगा बच्चों, और यहाँ जब 113 माइनस 49 करेंगे तो 64 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। बाकी जो बच्चों मैंने यहाँ से इरेज किया था ट्राइंगल, वो आप रिवर्स करके देख लेना, उसमें वैल्यू लिखी है। किसकी, पी की भी वैल्यू है आपके पास, एच की भी है, बी की भी है और एच की भी है, तो वहां पर वैल्यू है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको प्रूव करना है कि आपकी LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वाली साइड को LHS पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं RHS। आपको ये बतानी है बराबर है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन कराने से पहले कुछ चीजें देखो, यहाँ पर cot a इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है, तो सारे बच्चों को कई क्वेश्चन करा चुका हूं, तो 4/3 रख दें। क्या रख दें, 4/3। तो बच्चों ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर, तो मीन्स बेस आपका हो गया 4x, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3x, और बच्चों आपको हाइपोटेनस यहाँ से और फाइंड करना है। तो इजीली से बच्चों आप जा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है ये ट्राइंगल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ भी, यहाँ A और ये C, और आपको एंगल A से जाना है, तो एंगल A से के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। यही पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत देर से, और ये बेस होता है बस। अब आपको हाइपोटेनस इजीली से फाइंड कर लेना है। तो आपके पास देखो परपेंडिकुलर कितना मेंशन है दोस्तों, बेस आपके पास 4 है और परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, तो इसे निकाल लेंगे h। तो बच्चे इजीली से निकाल ही दोगे आप, h निकालने के लिए यहाँ चले जाओगे तो क्या कर दोगे बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप लिख लेना। तो यहाँ हो गया 16 प्लस ये हो गया 9, तो ये हो गया √25, अंडर रूट के बाहर जाएगा तो 5, इसे 5x मान लेते हैं, तो यहाँ लिख दो 5x। तो बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि यही बात मैं बहुत काफ़ी क्लासेस में बता चुका हूँ कैसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस फाइंड किया जाता है। अब यहाँ से देखो बच्चों, आपको tan a cos a और sin a इनकी वैल्यू चाहिए बच्चों, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो अगर बच्चों tan a की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान रखना है कहीं भी नोट में बच्चों यहाँ लिख लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला आप भूलना नहीं है। पंडित यहाँ लिख देते हैं आपके पास, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों P/B जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे P/B, यहाँ पर P क्या है इस वाले में, यहाँ पर P क्या है आपके पास लिखा है P 3x लिखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 3x अपॉन बेस कितना है 4x, x से x कैंसिल हो गया, तो दोस्त 3/4 आ गया आपका आंसर। अब cos a निकालना है, तो cos a जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो B/H लिखेंगे, तो बेस आपका कितना है दोस्तों 4x अपॉन h कितना है, h आपके पास 5x आया, ये लिखा है सामने, यहाँ देखें x से x कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया। इसी प्रकार साइन ए चले जाएंगे, साइन ए P/H लिखते हैं दोस्तों, तो P आपके पास है परपेंडिकुलर, देखो आपके पास कितना है 3x, h कितना है 5x, क्रॉस कर देंगे x से x,
3/5। ये आपकी वैल्यू निकल आई है, tan A cos A sin A निकल आया है। अब आप चले जाएं यहाँ से LHS से, मीन्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपकी ये है, क्या लेफ्ट हैंड साइड है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, क्लियर है? आपका सोल्यूशन हो गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस, तो इसको आप लिखेंगे tan A का स्क्वायर, यहाँ पर बस यहीं पर ध्यान देना, 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे tan A का स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर कि 1 माइनस tan A की वैल्यू वहाँ पर दी गई है 3/4 है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है ना? सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 9/16। ये हो जाएगा, सारे बच्चे कर लेंगे। तो यहाँ से देखें बच्चों, ये ऊपर 16 ऊपर हो जाएगा, तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। बेटा 16 से 16 कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर है? तो क्या बचेगा आपका बेटा ऊपर 7/25। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी LHS की 7/25। आई थिंक दिख नहीं रहा है क्या, 7/25 ये LHS की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों RHS की वैल्यू निकालनी है, RHS। अब मुझे RHS की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो RHS, तो बच्चों इसी प्रकार मुझे RHS की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड की निकालनी है। तो बच्चों इजीली से निकाल देंगे। वहां देखें, ये आपका मैंने अभी बताया था, इस साइड को LHS पढ़ेंगे, इसको RHS पढ़ेंगे बच्चे। तो यहाँ लिख देंगे हम, देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपकी वैल्यू आपको पता ही है, कोस स्क्वायर की ए की वैल्यू, देखो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4/5। इसका स्क्वायर कर दो दोस्तों बच्चों, 4/5, और माइनस साइन की आपको पता है 3/5, इनका स्क्वायर कर दो बच्चों। जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16/25, और ये 3 3 जा 9/25 आ जाएगी बच्चों। तो ये 16 में से 9 माइनस होगा, 7 नीचे कितना बचेगा बच्चों, 25। तो ये आ गया, ये लो। तो देखो बच्चों, आपको LHS इज इक्वल टू RHS, आप यहाँ लिख लें, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। तो दिस इज ट्रू। तो आपको क्वेश्चन समझना होगा बच्चे। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो ध्यान देना। सबसे पहले 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A इज इक्वल टू 4/3 लिखा। ये cot A इज इक्वल टू 4/3 लिखा क्योंकि b cot की जो वैल्यू होती है b/p होती है। तो बेस आपके पास 4x है, परपेंडिकुलर आपके पास 3x है, तो h कैसे आ जाएगा, h हाइपोटेनस आप निकाल लेंगे, 5x आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, tan A cos A sin A, इनकी वैल्यू निकाली। tan A की वैल्यू आपको पता है p/b निकालते हैं, तो यहाँ से रख दिया 3/4x, ये वैल्यू आ गई। cos A की b/h निकालते हैं, तो 4x अपॉन में 5x रख दिया, 4/5 आ गई। sin A की वैल्यू p/h 3x/5x रख दिया, तो 3/5 आ गई। अब मुझे LHS ये वाली साइड मैंने उठाई, यहाँ से ये रखी, तो 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का इसका स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस ये स्क्वायर करोगे 3 का 9/16 आएगा, प्लस करोगे तो 9/16 आएगा। ये आप 16 माइनस में कटा, ये मतलब 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/25 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अब ये राइट हैंड साइड है, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, कोस स्क्वायर ए की 4/5, साइन ए की पुट कर दी, इसकी वैल्यू आ गई। हाँ, जब इसको माइनस किया तो आ गया 7/25।
तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, दिस इज ट्री। बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, उम्मीद है। अगर किसी प्रकार की डाउट है या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें आप मुझे, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, टेक्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या फिर किसी भी प्रकार का चैप्टर से 10th क्लास 12th क्लास या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, NDA CDS एयरफोर्स नेवी SSC CGL, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा अगर आपको डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, तो ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करना है, sin A cos A प्लस cos A sin C, और एक माइनस में करना है एक प्लस में करना है। तो बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन समझने से पहले tan A, अब सर बच्चों को पता है tan कि हम tan A कैसे फाइंड करते हैं, तो P/B, तो P आपके सामने 1 है और B दोस्तों आप निकाल लोगे, B आपके पास √3 है। अब भाई मुझे क्या बनाना है भाई, एक ट्राइंगल बनाना है। सारे बच्चे पहले से ही पता है, एक्सपर्ट हैं ट्राइंगल बनाने में, तो आपको पता है tan A से चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो A यहाँ B यहाँ C, इस तरीके का बना दो। तो आपको पता है tan A से चाहिए, अगर आप ऐसे जाएंगे तो इस तरीके का ये आपके परपेंडिकुलर होगा, सामने आपका हाइपोटेनस होगा, बचा आपका बेस है। क्लियर दोस्तों, तो आपको पता है P आपका क्या है 1 है, तो 1 है, और आपका बेस कितना है √3 है, तो ये आपका हाइपोटेनस इजीली से निकल ही जाएगा। तो यहाँ x मान लो दोस्तों, यहाँ पर भी x मान लो, ठीक है ना। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो देख लेना, h इज इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, आप कर दो बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अगर आप h इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दोस्तों करोगे, बेस आपका है कितना, बेस है तो 1x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर कर दो आप दोस्तों। ये तो पता होगा 1x का कितना आएगा, x आएगा। क्लियर है, और इसका करोगे तो 3x आएगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों 4x हो गया। 4x मतलब 4 का रूट बाहर निकालोगे तो 2x आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास निकल गया कि h इज इक्वल टू 2x। बस अब सारा क्वेश्चन इजी है। अब आपको पता है cos A, बस ध्यान रखना है cos A sin C, cos A cos C, बस एंगल आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, अगर आपको साइन A से वैल्यू निकालनी है तो P/H होता है। ठीक है, कैसे होता है P/H दोस्तों, आपको पता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, तो भाई P/H वहां से आप बता दो P/H क्या है, परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा परपेंडिकुलर किस तरीके से रखते हैं हम, बताइए भाई। तो BC कितना रखते हैं, ये देखो BC, क्योंकि हम A से चेक कर रहे हैं, A से एंगल A से। अभी ध्यान रखना यहाँ C से भी चेक करेंगे, एंगल चेंज होगा, C भी होगा, तो यहाँ कितना आएगा BC/में AC, हाइपोटेनस कितना है AC। तो आप बताएं BC कितना है आपके पास दोस्तों, कितना है 1x/में 2x पुट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट फिर से हमें क्या करना है, cos C निकालना है। तो cos C मतलब एंगल C लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखना ये C के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी बेस हो जाएगी, बस इतना हो जाएगा काम। ठीक है ना। तो भाई cos का तो आपको पता ही है क्या होता है, बेस/H, B/H। तो अब देख लें B कितना है, बेस कितना है आपके पास BC है, H कितना है, H आपका कितना है AC है। क्लियर है, तो इस तरीके से cos की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्या कर देंगे दोस्तों, 1x/2x लिख देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 सेम आ गई। अब आपको किसकी निकालनी है वैल्यू भाई, cos sin A आ गया, cos A आ गया, cos C आ गया। अब cos A निकालो, cos A से लेना है, cos A से निकालोगे तो आपको पता है B/H, तो B/H ऊपर से चेक करें, B/H AB/AC आ जाएगी आपके पास। तो AB/AC का मतलब कितना आ जाएगा, √3x/ कितना 2x, x कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको sin C निकालना है।
तो साइन सी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है पी अपॉन एच मीन्स क्या, तो इसको क्या पुट करेंगे, ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे। तो ए बी अपॉन ए सी ऊपर से आप चेक कर लें तो कितना होगा, √3x अपॉन 2x हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 ये सारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बस अब मुझे इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ गया। चलो पुट कर देते हैं भाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बच्चों देखो, इसके सामने मैं पुट कर रहा हूँ, मतलब देखो साइन ए, तो साइन ए के सामने देखो साइन ए की वैल्यू 1/2 है दोस्त बच्चों, तो 1/2 बस, बीच में इंटू है, जब कोई साइन नहीं होता इंटू है। और कॉस सी की वैल्यू 1/2, बस बच्चों 1/2, ये लो ये इंटू हो जाएगा जनरली, प्लस कॉस ए की वैल्यू बच्चों देखो कॉस ए की कितनी है, √3/2, और फिर साइन सी की वैल्यू कितनी है, इंटू √3/2। बस बच्चों 1 से 1 मल्टीप्लाई तो करना आते ही होगा आपको, बताओ कर लेंगे ना। तो 1 आएगा, नीचे 2 2 जा 4 आएगा, √3, बच्चे ध्यान रखना √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा। किसी भी नंबर √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो बच्चे ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 2 जा 4 आएगा, तो 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स 1 आंसर आ गया दोस्तों। आपको कितना आया, 1। इसी तरीके से इस सेकंड में आप वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0। वैल्यू तो पुट कर ही देंगे आप आई थिंक बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।